तो दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति और भारत पाक के बीच युद्ध विराम। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल होम अफेयर्स की तरफ से यह जानकारी दी गई और भारत सरकार ने इसकी पुष्टि की। अब आप समझिए कि सीज फायर की टाइमलाइन क्या रही है, पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। 9-10 मई यानी कि 9 से 10 मई 2025 अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से बात की और आप देखिए कि क्या कुछ ये पूरे टाइमलाइन रहा, उसका अब हम जिक्र कर रहे हैं। और 10 मई 2025 दोपहर 3:35 पर पाक डीजीएमओ का फोन आया और उसके बाद शाम 5 बजे सीज फायर लागू हो गया और इसका ऐलान विक्रम मिश्री की तरफ से भी किया गया। तो सीज फायर की टाइमलाइन क्या रही, फिर देखिए 12 मई 2025 को दोनों देशों के बीच दोबारा बातचीत होगी। 12 मई को 12 बजे ये दोनों बातचीत होगी और आपको ये बता रहे कि सीज फायर टाइमलाइन को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि देखिए दोनों कंट्रीज के बीच आप लगातार देख रहे थे तनाव की स्थिति जो थी वो लगातार बरकरार थी और अब सीज फायर को लेकर दोनों देशों में सहमति बनी। और उसके बाद अगर बात करें हम श्रीनगर और इन तमाम बॉर्डर इलाकों पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो यहां पर जो शांति है वो बरकरार रही। तो देखिए पाकिस्तान स्थिति को समझे, विदेश मंत्रालय का यह स्टेटमेंट है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन एमईए की तरफ से कहा गया है और पाकिस्तान जल्द इस कार्रवाई को करे। सेना को हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। समझौते का घोर उल्लंघन हुआ क्योंकि आपने देखा कि बीते दिन कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई जहां ड्रोन देखे गए और सीज फायर का उल्लंघन की बात सामने आई। तो ऐसे में विक्रम मिश्री की तरफ से आपने देखा कि प्रेस ब्रीफिंग के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र भी किया। पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं।